अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविज़न न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, हिन वक़्तु पूरी दुनिया जे अंदरि जेको सभ खां वधीक मामिलो बहस जो मौज़ू आहे, जंहिं ते सॼी दुनिया जे अंदरि डिस्कशन्स हलनि था, डेलिब्रेशन्स थियनि थियूं, उहो आहे चाइना जो वन बेल्ट वन रोड जेको इनिशिएटिव आहे। ताज़ो उन हवाले सां चाइना जे गादी वारे हंधि बीजिंग जे अंदरि हिकिड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बि थी, जंहिंमें पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म ऐं चइनी सूबनि जे वॾनि वज़ीरनि बि शिरकत कई। उन कॉन्फ्रेंस ऐं मजमूई तरह जेको इहो चाइना जो इनिशिएटिव आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। उन कॉन्फ्रेंस में जेको आहे पाकिस्तान मां जेके सीनियर सहाफ़ी इनाम दानिश्वर शरीक थिया हुआ, उन मां जनाब इम्तियाज़ आलम साहब बि उन कॉन्फ्रेंस में शरीक थियो हुयो। अॼोके नशिस्त में असां सां गॾु अचो त उन सां गुफ़्तगू खे अॻिते वधाया आहियूं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ आलम साहब, बीजिंग है वन बेल्ट वन रोड का जो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुख्तलिफ जावियों से डिस्कस हो रहा था, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या आपने देखा, उसको किस तरह पाया? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी लॉन्चिंग थी, वन बेल्ट वन रोड, एक बेल्ट और एक सड़क। और ये तसव्वुर है जो सदर यी की तकरीर थी चीनी सदर की, उन्होंने 2000 साल पहले से शुरू किया। और चीनियों की रवायत है, वो जब कोई नया काम करने जाते हैं वो कहते हैं ये नया नहीं है, वो कहते हैं हम पहले से करते रहे। और चीनी ये भी कहते हैं कि हम मिडिल किंगडम है, हेवनली किंगडम, और हम तहजीब का मरकज़ है, और हमारे से बाहर जो है सब वो बर्बरियत पसंद हैं। मतलब अंग्रेज़ों को कहते हैं वो सुर्ख बर्बरियत पसंद, रेड स्किन बर्बरियत पसंद। तो चीन ने ये तो हुआ कि ये जो शाहरा रेशम थी, चीनी जाते थे सुदागर, और चीनी रेशम बहुत मशहूर था और मसनूआत भी। और चीन की मईशत 200 साल पहले भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत थी। फिर चीन में ये हुआ कि मैं मिसाल देता हूँ कि एक बरतानवी सफ़ीर ने हाज़िरी दी बादशाह के सामने, चीनी बादशाह के सामने, बड़े मुश्किल से। तो उसने एक तोहफ़ा दिया उसे, बादशाह को, वो था तोप का तोहफ़ा। उन्होंने कहा ये, और चीनी ब्यूरोक्रेसी बहुत 5000 साल पुरानी है और वही चलाते हैं मुल्क। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया कि तुम हमें ये क्या गैजेट्स दे रहे हो, ये खिलौने दे रहे हो, हमारी तहजीब बहुत बड़ी है, हमसे सीखो। 15-20 साल में ये हुआ कि कैंटन में तजारत थी, अड्डे बन गए थे बरतानिया के, तो वहाँ फसाद हो गया, वो उन्होंने उनकी चौकियाँ तबाह कर दी। तो अगले दिन बरतानवी हुकूमत ने, बेड़े ने, उन्हें मालूम था इनकी क्या है हालत, क्योंकि वहाँ नेज़े लगे हुए हैं, तीर कमान लगे हुए हैं, और बरतानिया के पास बेड़ा जो है उसे तोपखाना लगा हुआ है। तो 7-8 घंटे में उन्होंने सारा बेड़ा तबाह कर दिया। और चीन को बड़ी खौफनाक शराइत माननी पड़ी, और उसमें हांगकांग पे कब्ज़ा और कैंटन में कब्ज़ा भी शामिल था। 150 साल चीन ने फिर सफ़र किया बुरे तरीके से गुलामी में, और फिर आज़ादी की जंग लड़ी। जब चीन आज़ाद हो गया तो उसके बाद चीन ने बड़े काम कर दिए, मसलन तालीम, मसलन सेहत, मसलन जागीरदारी का ख़ात्मा, पूरी आबादी की हुनरमंदी। तो अब पिछले 30-40 साल से चीन ने जो जदीद कारी का रास्ता इख्तियार किया, तो उन्होंने खोल दिया अपने आप को दुनिया के आगे, और उन्होंने चीनी मीशत को बड़ी मीशत बना दिया। अब वो पूरी दुनिया के अंदर फैलने जा रहे हैं। जो हम कहते थे ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया की जो एक मीशत बन रही है, उसमें ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका पीछे हटाया है, और कौम परस्ती के रुझान आया है यूरोप में, जो असल में ये जो ग्लोबलाइजेशन है उससे लगा नहीं खाता। अब चीन नई तरह की ग्लोबलाइजेशन का नुमाइंदा बन गया, और ये बड़ा मनसूबा। इस कॉन्फ्रेंस में 133 ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे, कोई 28 मुल्कों के ऑफिशियल डेलीगेशन और सरबराह आए हुए थे। तो ये बहुत बड़ी लॉन्चिंग थी, और चीन के पास पैसा है। उन्होंने कहा जी, सदर जी ने कहा कि इसके लिए जो खून है रगों में चलने के लिए, यानी सरमाया, वो हमारे पास है, हम देंगे। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा है। ये सिर्फ ये कॉरिडोर नहीं है, ये पूरे यूरेशिया की एक यूनियन बनाना चाह रहे हैं रूस और चीन मिलकर। ये ईस्ट यूरोप तक जाएगी, और अब चीन दुनिया भर के, यूरोप भर के ममालिक के साथ पहले जुड़ गया है। और दूसरी तरफ भारत ये
म्यांमार यानी बर्मा और बांग्लादेश का भी एक रूट बन रहा है। श्रीलंका में भी उन्होंने बनाया है, एक पूरी उन्होंने पोर्ट ली है। तो चीनी अब एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये जो पोर्ट है ग्वादर की, ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तक से कोल और गैस और तेल की रसद के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन अभी भी ये जो जिसे हम कहते हैं ग्वादर और काशगर की जो दरमियान ये सड़क तक है, अभी रेलवे और जो दूसरी फाइबर ऑप्टिक भी है, हाँ, उसमें अभी बहुत दूर की बात है, अभी वो एजेंडे पे नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं माली एतबार से वायबल नहीं है। अब दो चीज़ें इम्तियाज साहब, एक जो जिस तरह आपने बात की कि 128 ममालिक के 133 ममालिक ने शिरकत की उसमें, लेकिन चाइना की जब भी बात होती है तो चाइना के बारे में यह है कि वो अपने पड़ोस के अंदर जापान से लेकर थाईलैंड के साथ साउथ चाइना सी के कन्फ्लिक्ट या आइलैंड्स वाले कन्फ्लिक्ट, तो कंफर्ट नहीं करते चाइनीज़ जो है वो अपना नाइबर्स चाइना के साथ। तो जब इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके वो आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये जो हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के तकरार हैं या जापान के साथ उसके ये मामला हैं, इसको क्या करेंगे? जापान के साथ झगड़े की उनकी एक और वजह है, क्योंकि जापान ने वहाँ पे वरानी की और बड़ी कत्ल मुकातला किया चीनियों का और कोरियंस का, तो एक तारीखी झगड़ा है अपनी जगह। लेकिन चीनी वहाँ पे साउथ चाइना सी पे उनके कुछ दावे हैं, उस पर उनके झगड़े हैं। फिलिपाइन के साथ भी, लेकिन फिलिपाइन से ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। वियतनाम से जंग हो चुकी है और वियतनाम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, हालांकि वियतनामी सदर आए हुए थे। तो अब मसला ये कि चीन अब जा रहा है आलमी स्टेज पर, और ये है कि 2030 तक चीन दुनिया की बड़ी मईशत बन जाएगा, लेकिन सुपर पावर अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि चीनियों को एहसास है कि वो अभी तरक्की की उस मंजिल पर नहीं पहुंचे, और वो अभी उस तरक्की के और मईशत के एजेंडे से नहीं हट रहा है। और ये तरक्की का और मईशत का और इंफ्रास्ट्रक्चर का और बुनियादी ढांचे का जो उनकी एक फार्मूला है या विजन है, नवाज शरीफ भी तकरीबन इसी विजन का आदमी है। ये भी आप देखेंगे नवाज शरीफ की सारा जो तरक्की का मॉडल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, मोटरवेज, हाईवेज, सुपर हाईवेज, और फिर फर्क है ना, हम तो कर्जा लेके सारे करते हैं, कनेक्टिविटी उसमें तो फर्क तो है, लेकिन क्योंकि उनके पास तो पैसा है, उनके अपने इनिशिएटिव है। अब उसमें देखिए, उसमें नवाज शरीफ को मौका मिल गया कि वो अपने और खुद ये 2013 में हुआ और सदर जरदारी के पीरियड में ये अनाउंस हुआ, और सदर जरदारी ने अच्छा काम किया कि सिंगापुर से लेकर पोर्ट ग्वादर चीन को दे दी, साथ ही ईरान के साथ तेल का माहदा कर लिया। वो ये बुनियाद बना गए थे। लेकिन अब जाके ये पिछले 4 साल में ये आइडिया डेवलप हुआ है, मैच्योर हुआ है। अभी ये जो डॉन में जो आया है वो एक चाइना डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल था, जिस पे पाकिस्तानी साइड ने काफ़ी इतराज़ात उठाए हैं, और उससे लेकिन नज़र आता है कि चीन की जो सरमायाकारी नहीं, लेकिन मैं तो अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ वो चाइना के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना ने जब इतना बड़ा इनिशिएटिव, क्योंकि मैं अभी सीपेक पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा, इतना बड़ा वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, तो अब ताइवान, जापान और ये अपना साउथ चाइना सी के कन्फ्लिक्ट, आपके ख्याल में इन सारे मामलात को उलझते हुए चाइना आगे बढ़ सकता है? लेकिन चीनी जो है ना, वो अपनी एक मोहल्ले को ठंडा रखना चाहते हैं और लड़ाई को अपने इलाके से दूर रखना चाहते हैं। तारीखी तौर पे चीनियों की अप्रोच रही है, और चीनी जो है अभी इम्पार्शल है, गैर जानबदार है। अब चीनी पाकिस्तान को भी मशवरा दे रहे हैं, जो वो उनका बड़ा साफ मशवरा है। अगर इम्पार्शल कैसे हैं वो? अपना ताइवान के मामले में इम्पार्शल नहीं है वो, अपना जापान के मामले में इम्पार्शल नहीं है वो, अपना फिलिपाइन के मामले में इम्पार्शल नहीं है। हांगकांग पे उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा इंतजार किया जब माहिदा हुआ, और 20 साल पहले के बाद की डेट दी गई, और वो पुरअमन तरीके से चीन का हिस्सा बन गया। अभी तक 2 सिस्टम 1 कंट्री चला, अब सिस्टम वही हो गया जो हांगकांग का है चीन में। अब फिर ताइवान पे भी उन्होंने फौजी कार्रवाई नहीं की। उनका ख्याल है कि ताइवान फाइनली, ताइवान के पास और ऑप्शन नहीं है पुरअमन तरीके से इंटीग्रेट करने के अलावा, जोड़ने के अलावा चीन के साथ। तो चीनी ने अब तक फौजी मुहिम जो ही नहीं की,
बल्कि चीनी जो रूसियों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, वो असल में अमेरिकी थ्रेट से कर रहे हैं। पहले उन्होंने अमेरिकियों से दोस्ती की थी क्योंकि उन्हें सोवियत यूनियन से खतरा था और जब डर अपना था। अपना किसिंजर ने हाँ, जो किताब लिखी, पाकिस्तान से अपना, नहीं उसमें किसिंगर की किताब बहुत ज़बरदस्त है। उसमें जो माओ की और किसिंगर की बातें हैं जो और चाइना पे जो बॉडी लाई बुक की, लिखे, और उसकी हाँ। जो किताब वो बड़ी मज़ेदार है, पढ़ने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काम 200 साल पहले चीन बड़ी मैशत थी, अब चीन फिर बड़ी मैशत बनने जा रहा है। और चीन ने नहीं, ये, मैंने उसका पढ़ा था अपना एक अपना कि चीन जो है 20 में से 18 सदियां चीन जो है वो अपना बड़ी मैशत रहा है दुनिया की। और फिर ये कि चीन बाहर की तरफ नहीं देखते थे, अब चीनी बाहर की तरफ देख रहे हैं। जो सदर जी की जो तकरीर थी उसमें वो ये भूल गए कहना, बल्कि उन्होंने कहा नहीं खुद, क्योंकि तरदीद करते कि चीन तो अब कभी बाहर गया ही नहीं। उन्हें तो कहा था ओशन के पार, ये समुद्रों के पार कोई रहते हैं यूरोप वारोप वाले। एक बात वो गए थे वो, उसके बाद कभी गए नहीं। लेकिन ये जो चीनियों को ये ख्याल है कि जो वो हमें सेल करते हैं कि नौआबादियाती निज़ाम ने ये जो शाहरा रेशम थी के जो सारे सिलसिले थे, और ये समुद्री भी है शाहरा रेशम जो है, ये बहाल करना है। यानी नौआबादियाती दौर के असरात को ख़त्म करने के लिए ये जो असल में आपने चीन क्या कह रहा है कि वो इतनी ह्यूज सरमायाकारी करके दुनिया को अपने से इंटीग्रेट कर रहा है, उसके बाद बड़ा पैसा पड़ा हुआ है। अब वो कहाँ लगाए? पहले वो अमेरिकन सिक्योरिटी में जो स्टेट बॉन्ड्स थे उसमें लगा रहा था, अब वो वहां से रुकेगा और वो पैसा इधर डाइवर्ट करेगा। अब उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया ये है। जो आपने बर्मा की बात की, श्रीलंका की बात की, फिर और यहाँ इंडिया, और पाकिस्तान की बात की, ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये जितना वन बेल्ट वन रोड के अंदर जो इतना ट्रेड का जो अपना जितना मामला है उसमें एक इनिशिएटिव उसमें ट्रेड का नज़र आता है, साइमल्टेनियसली ये एक अपना स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव भी है जो मिलिट्री है, और जिसमें चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो उसकी डॉक्ट्राइन है उसके थ्रू इन इन इलाकों में अपने नेवल बेसेस बनाना चाहता अभी है। तक तो चीन ने मिलिट्री डिजाइन से वादा नहीं किया, लेकिन मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं। जैसे श्रीलंका है, जैसे इंडियन ओशन के और कई ममालिक में उसने पोस्ट बनाई है। इसी तरह ग्वादर में भी वो एक पोस्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ग्वादर का उनका प्लान एक इकोनॉमिक, एक माशी दरवाजे का है। और वो काशगर जो एक खुद मुख्तार इलाका है जिंगयांग में, उसकी 40 लाख आबादी है, और उसे जोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब उसमें जो चीनी जो व्यू नज़र आया, जो पहली रिपोर्ट जो डान में भी छपी, अब मुझे उस पर बड़े एतराज़ात हैं, रिजर्वेशन हैं। और उसमें मुझे इंकशाफ ये हुआ है कि वो तो बहुत ज़राअत पे जोर देना चाह रहे हैं। अब सक्कर में वो 2 लाख टन का गोश्त का, और इसी तरह इतने ही कुछ सैकड़ों टन का दूध की प्रोडक्ट का, और फिर फार्म्स बनाएंगे, मशीनरी लाएंगे वगैरह वगैरह। उसमें उन्होंने बहुत सारे जोन्स बनाए हैं मुख्तलिफ इलाकों के लिए। फिर इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं। उसमें ये ना हो कि पाकिस्तानी सनत उसमें फारिग हो जाए और पार्टनरशिप ना बनाए, और चीनी लेबर भी लाएंगे, स्किल्स भी लाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, उन्हें आप सारी एग्जामेशन भी दे रहे हैं और वापस से ले जाएंगे सब कुछ, तो उसका हमें कम फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये विन विन सूरत हाल है, जैसे कि सदर जी कहते हैं, और वो कहते हैं कि ये दोनों तरफा की इंटरकनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो, एक दूसरे पर इंहिसार करती हो, एक दूसरे को मदद करती हो, एक दूसरे को फ़ायदेमंद हो, तो फिर पाकिस्तान की बात सुननी होगी। देखिए उसमें दो चीज़ें इम्तियाज़ साहब, जो अपना अब अगर सी पैक स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि वो एक इनिशिएटिव है, उस सारा जो बड़ा इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड का, सी पैक उसका एक हिस्सा है। उसमें जो पाकिस्तान के साथ जो इब्तदाई तौर पर 46 बिलियन की बात की गई थी, उसमें 36 बिलियन डॉलर्स जो थे वो तो आ रहे हैं अपना आपकी एनर्जी सेक्टर के अंदर, और उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है वो तो बहुत ही हाई है, और 24 से ज़्यादा है। और उस पर सारे इक़्तिसादी माहिरों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं इससे तो हम जो है वो वो खैली रुक बातें जाएंगे। नहीं सुने। और फिर जो इंटरेस्ट रेट है ना, नहीं इंटरेस्ट रेट और है, सुने, क्योंकि वो मैं तो आता लोन हूं, पे, मैं हाँ आता हूं। हाँ, ये 2.3% औसत है सारे जो कर्ज लिए गए हैं या बैंकिंग से फाइनेंसिंग हो रही है।
2.3% औसत है। अब रेलवे में हम लेने जा रहे हैं 1.7% सेनेट को बताया गया हुकूमत की तरफ से 12 जो है अपने मंसूबे 10 या 12 मंसूबे जो अपना हमारे एनर्जी रिलेटेड जो मंसूबे थे वहाँ बताया गया और उनको बताया गया कि लाइबोर प्लस 4.5 के हिसाब से यानी 6% का टोटल इंटरेस्ट रेट बनता है। नहीं, वो जो मुझे पता लगा है और मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जो औसत है बाद में ज़्यादा होगा, बाद में बिल्कुल कम होगा। औसत 2.3% बनती है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो कहते हैं गलत कहते हैं। अभी जो फाइनल प्लान अब नहीं बना है, बात हुई है बीजिंग में इस बात की, लेकिन पाकिस्तान की बातें उन्होंने नोट की हैं, उन्होंने कुछ जवाब भी दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा 2-3 महीने में ये फाइनल हो जाएगा प्लान। और जो ओरिजिनल प्लान चीनियों का था वो तो बहुत सारे उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं कि हमारी से सिर्फ वो रॉ कॉटन लेना चाहते हैं, रेयॉन लेना चाहते हैं, हमारी सीमेंट भी यहाँ पैदा करना चाहते हैं, फाइबर उसके हवाले से भी वो यहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन को टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें मार्बल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। हाँ, मार्बल में वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और उसमें क्या हर्ज है अगर पार्टनरशिप हो पाकिस्तानी कंपनीज की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और उनकी चीनियों की। और ये कि चीनी की एक और बात है कि चीनी पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत से कारोबार करना चाहते हैं, जबकि उनकी प्राइवेट कंपनियां उन्होंने बनाई हुई हैं। ग्रांट भी दे रहे हैं, कर्ज भी दे रहे हैं। अभी $250 मिलियन की ग्रांट लेकर आए हैं। अब रेलवे के लिए $8.2 बिलियन का उन्होंने प्लान 5 साल के लिए मिलियन 100 मिलियन की ग्रांट है, 250 मिलियन की, $250 मिलियन की। क्योंकि बिलियंस में तो हमें अमेरिका ही दे सकता है। अच्छा, उसमें एक और बात है, जो चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है उसने कहा है कि पाकिस्तान की मीशत $2 अरब से ज़्यादा बैरूनी सरमाकारी नहीं खपा सकती। ये बहुत बुरी रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की असेसमेंट है। चीनियों ने वही ले ली है और वो कहते हैं कि हाँ, जो हम बड़ा आसान कर्ज देंगे या इन्वेस्टमेंट सरमाकारी करेंगे वो $1 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरी जो है शराइत हैं ज़रा मार्केट की, वो $1.5 अरब सालाना के हिसाब से। तो इससे तो कुछ ज़्यादा बनने वाला नहीं। मैं एक वक्फा लेता हूँ इम्तियाज़ साहब इस मौजू पे। मैं चाहूँगा कि कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई और जो मुख्तलिफ वफूद जो वहाँ पे आए थे उन लोगों के क्या वो थे, और ख़ास तौर पर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका और ईरान वगैरह, उन लोगों के क्या व्यूज़ थे, ऑफिशियली उन लोगों ने क्या स्टांस पेश किया, और अनऑफिशियली जब आपकी उनसे के साथ कन्वर्सेशंस हुई तो उनमें उसमें उन लोगों ने क्या कहा, उस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन तो वक्फो वापस अची इम्तियाज़ आलम साहब सां गुफ्तगू करते कर रहे जो। वेलकम बैक नाज़रीन। जो प्रोग्राम जिस सिलसिले के अॻिते गुफ्तगू लंदड़ हुई चाइना जे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से ताज़ी जगह बीजिंग के अंदर आलमी कॉन्फ्रेंस थी आहे। उन कॉन्फ्रेंस में जी प्रोग्राम की शुरुआत में तव्हांखे ॿुधायोसीं पे त सॼी दुनिया मां जेका आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे पंहिंजो वफ़दनि शिरकत कई। पाकिस्तान के वफ़द की सरबराही वज़ीर अज़म मियां नवाज़ शरीफ़ साहब कई, जंहिंमें सिंध जो वॾो वज़ीर, बलोचिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पंजाब जो वॾा वज़ीर शरीक थिया। उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ जेके दानिश्वर ऐं सिंध या सहाफ़ी उनमें शरीक थिया। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब भी उन्हनि मां हिकु हुयो जेको उन कॉन्फ्रेंस में शरीक थियो हुयो। उन कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन सां गुफ्तगू हलंदड़ हुई। अचो तो उन गुफ्तगू के ॿीहर उतां ही शुरू कयूं। जी इम्तियाज़ साहब, वक्फे से पहले मैं जो मैंने जहाँ पे छोड़ी बात, क्या रद्द अमल था अपना यूरोप से आए हुए ममालिक का? देखिए, बरतानिया भी वहाँ पे अपना दाव लगाने की फिक्र में है, फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, और मशरकी यूरोप के ममालिक जो रूस से डरते हुए नेटो में जाके बैठ गए और यूरोपियन यूनियन चले गए, वो सब थे। पोलैंड था, हंगरी था, ये सब आ गए, बाकी भी आए। तो लगता ये कि जैसे अब यूरोप अमेरिका की बजाय चीन की तरफ देखेगा, उसकी सरमायाकारी की तरफ देखेगा। अब चीन की ट्रेन 2 महीने के बाद लंदन पहुंची है।
अब वो उसके दौरानिए कम कर रहे हैं। चीन की ट्रेन स्पेन से भी लिंक है, चीन की ट्रेन मैड्रिड से भी लिंक है, चीन की ट्रेन फ्रांस से भी लिंक हो गई है और इटली से भी लिंक हो गई है। तो ये एक बड़ा चीनी जाल बिछा रहे हैं कम्युनिकेशन का, और चीनी हिंदुस्तान को भी लेना चाहते हैं। आपने चीनी सफीर का इंटरव्यू नहीं पढ़ा जो दिल्ली में दिया, हिंदुस्तान में जो चीन के सफीर हैं, वो कहते हैं हम तो इसका नाम बदलने के तैयार हैं, हिंदुस्तान आए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम ये नहीं चाहते कि भाई ये किसी तरह से इलाके में ग्रुपबंदी का बायस बने, सभी लोग आए इसमें। चीन ने तो बड़ा इनिशिएटिव लिया क्योंकि चीन और हिंदुस्तान का ट्रेड जो है इस वक्त 80 बिलियन से तो क्रॉस कर चुका है, 100 के बारे। अब चीनी समझते हैं कि एक बड़ी दिलचस्प बात की वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने, जो कि कोरियन है, उसने कहा कि 23 खरब डॉलर चाहिए एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए, और चीन की मीशत टोटल जो है वो 11 खरब डॉलर है। वो क्या कह रहा था कि तुम्हें बाकियों को पार्टनर बनाना पड़ेगा, तुम अकेले नहीं कर सकते। और दूसरा ये इतराज हो रहा है वेस्ट की तरफ से, अमरीकियों की तरफ से, अमरीकी वफद ही था वहां पे, वो ये कि भाई ये जो चीन कर रहा है, एक तो वो कह रहे हैं कि खुला कंपटीशन होना चाहिए, ये सारा चीनी कंपनी को ठेके को मिले, चीनी सरमायाकारी करे, लेकिन जो ठेके हैं आगे से जो काम करेगी कंपनियां वो सिर्फ चीनी की हो। फिर इसमें शफाफियत होनी चाहिए, फिर ये कि मैदान सबके लिए यकसा होना चाहिए। तो चीनी माहिदों में नजर आता है कि चीनी चाहते हैं कि वो अगर सरमाया दे रहे हैं तो मजदूर भी उनका आएगा, खामाल भी उनका आएगा, वो सारा बंदोबस्त करके आएंगे, कंपनीज उनकी आएंगी। हाँ, तो चीनी बहुत समझदार है, जीरक हैं। हमें इसे बिल्कुल लेना चाहिए कि एक सरमायादाराना तिजारत और कारोबार का मामला है। पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी चाहिए, और सी पैक अगर अपनी पूरी शक्ल में बन जाए तो 2% तो सीधी आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है। लेकिन अभी शक्ल क्या अख्तियार करेगी कि इसे क्योंकि अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा उस तरह कि जो इम्पैक्ट होना चाहिए। वजह क्या है कि अगर वो यहाँ खाम माल लें, यहाँ पार्टनरशिप्स करें लोगों के साथ, कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर के साथ, हुकूमत के साथ, और यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसे खड़ा करने में मदद दें, पार्टनरशिप कर लें। अब जैसे उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ले लिया है, जैसे उन्होंने, अब मैं सुन रहा हूँ कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन में इंटरेस्टेड है। तो इस बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, भले चीन से आ रही है, बाहर दूसरी जगह से तो नहीं आ रही। वो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही है। अब चीनियों को पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बहुत तशवीश है, वैसी है जैसे किसी सरमायादार कंपनी को और मुल्क को होनी चाहिए। लेकिन इम्तियाज साहब, एक जो पाकिस्तान वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं सिक्योरिटी पे, वो तो ठीक है, वो पाकिस्तान को शायद पाकिस्तान पुलिस स्टेट न बन जाए, क्योंकि चीन में तो ऑनस्लॉट जो हो रहा है, ये सरमायाकारी का जो ऑनस्लॉट हो रहा है, आपके ख्याल में नहीं होगा कि मकामी सनतकार जो है, मकामी सरमायादार जो है, वो इतने बड़े ऑनस्लॉट के सामने ठहर नहीं सकेगा और उसके लिए कोई जगह नहीं होगी? मेरा ख्याल है कि वो हमने हल्ला सह लिया है, और लेकिन जो काम करने का है वो है कि जो हमारा चीन के साथ आज़ाद तिजारत का माहिदा है उसमें 60-62 अशिया हैं, और हमारी जो है हिस्सा बहुत कम है। 10 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है पाकिस्तान को, और हमें हमारी अशिया को चीन में वो नहीं है, एक्सेस नहीं है मार्केट में। वो चीनी कहते हैं कि 96% अशिया आ जाएं लिस्ट पे, और रायती वो आज़ाद तिजारती माहिदा हो चीन के साथ, टैक्स कम हो वगैरह वगैरह, तो फिर हम आपको देंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस मामले को हल करने की ज़रूरत है वजारत तिजारत को, क्योंकि पाकिस्तान को बेनिफिट भी मिले। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा चाइना, क्योंकि पाकिस्तान देखे ना, अभी हमने लिए यूरोपीय यूनियन से मार्केट एक्सेस की फैसिलिटेशन ली, हमने अमेरिका से ली, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट के एक चीज जो है ना जो सुकड़ रही है, एक जो है चाइना अब हाई टेक सनतकारी की तरफ जा रहा है, और जो लो टेक सनतकारी है चाइना को पाकिस्तान को
वो जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो सस्ती अशिया हैं, और तो लिहाजा पाकिस्तान उस हाई टैक्स सेलत में सरमाकारी नहीं कर पा रहा, अभी उस स्टेज में है। तो हम चीन से मदद लें इस बारे में, और चीन हमें इजाज़त दे और ये मंडी हमें दे। नहीं, ये तो अपना इम्तियाज साहब देखिए बहुत ही अपना वो बात है, थियोरेटिकल बात हो रही है ना आप जो कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, हमारी टेक्सटाइल है मिसाल के तौर पर, जिससे हम ज़्यादा खेलते हैं, जितने 70 सालों पे हम टेक्सटाइल पे खेलते रहे हैं। अब टेक्सटाइल में चाइना जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, हमारा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश भी है, हमारा कॉम्पिटिटर इंडिया भी है। अब वो चाइना वो हमारे लिए ये तो नहीं कर सकता कि आप जाके टेक्सटाइल में खेलें, मैं जाके अपना हाईटेक में खेलूंगा। वो तो हमसे यॉन लेके अपनी टेक्सटाइल को ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है ना। मिसाल के तो लॉन है, हमारा लॉन का जोड़ा 7, 8, 10 हज़ार में बनता है, वो 3 महीने के बाद उसकी कॉपी करके 300 रुपये में बेचते हैं। ये नुकसानदेह है, इसे रोकना चाहिए। लेकिन जो हमारा हाई क्वालिटी जो कपड़ा है, वो चीन में बहुत पॉपुलर हो सकता है, वो हिंदुस्तान में बड़ा पॉपुलर है। अगर हमें चीन की मंडी मिल जाए मिसाल के तौर पर इसी काम के लिए, तो हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन वैल्यू एडिशन में तो हम हैं नहीं ना, क्योंकि इसीलिए तो मार खा रहे हैं। ये जो रेयान बनता है, ये जो हम बना रहे हैं, यान, ये नहीं है, ये जो हम औरतों के कपड़े, ख्वातीन के जो बना रहे हैं टेक्सटाइल्स, वो बहुत पॉपुलर है, वो चीन में भी पॉपुलर है। लेकिन चीन हमें एक्सेस दे मार्केट तक, ना कि ये कि हम रेयॉन, वो सिर्फ रेयॉन में इंटरेस्टेड है, हमारे कपड़े में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर हम खाम धागा दें और रेयॉन दें तो फिर यहाँ की सरहद क्या करेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑफकोर्स ये चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान इसका ख्याल रखेगी और ख्याल रख रही है, मेरा ख्याल है। लेकिन ये जो पहले हुआ है सारा, एक हड़ आया, एक तूफान आया, सैलाब आया चीनी एशिया का, उसने हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को तबाह किया। लेकिन उस अब वो खड़ी हो गई है। लेकिन इस पार्टनरशिप में भी चाइनीज़, मिसाल के तौर पर सर्विस शू है, ये बाटा, ये चीन से बनवाते हैं, ठप्पा लगा के बेच देते हैं हमारी मार्केट में। तो ये तजारत हुई और सनती बुनियाद कमज़ोर पड़ गई। तो इस चीज़ से बचना होगा। ये जो चीन जो उन्होंने बहुत मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ प्लान बनाए हैं। ये इम्तियाज साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जब हम चीन के साथ, चीन जैसे बड़ी मईशत के साथ हम जाकर, अभी एक और चीज़ हुई है, और चीन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अवॉइड कर रहे थे, अब वह सरमायाकारी कर रहे हैं ग्वादर की। अब वो एक्सप्रेस हाईवे पे पहले भी इंटरेस्टेड थे, उसमें माहिदा हो गया है। ग्वादर है सेफ सिटी का माहिदा भी हो गया है। तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बहुत खुश गया। इसी तरह वो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बहुत खुश गया, वो चीनी उनके साथ भी कुछ करना चाह रहा है। और सिंध के आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खुश वापस आए हैं कि सर्कुलर रेलवे के हिसाब से जो तनाज़ा था रेलवे मिनिस्ट्री के साथ वो हल हो गया है, और चीनियों से भी कोई उनकी इस बारे में मीटिंग हुई है। रेलवे मिनिस्ट्री की तो अभी आपने फिगर देखी ना, लास्ट मंथ के अंदर अपना छपी रिपोर्ट के 98% जो रेलवे के फंड्स हुए हैं ख्वाजा साद रफ़ी की क़यादत में, वो पंजाब के अंदर यूटिलाइज किए गए हैं डेवलपमेंट के फंड्स। ये तो होता है, बुरा बनाए भले। अब लालू प्रसाद यादव बन गए रेलवे के वजीर, तो उन्होंने सारे कुम्हार जो थे बिहार के, उनसे लोटे बनवा लिए और उनसे वो मिट्टी के बर्तन बनवा लिए, और बजाय इसके कागज़ के वो बर्तन होते। तो उन्होंने कहा भाई क्यों ना मिट्टी के बर्तन हो, और लालू प्रसाद यादव ने खसारे की रेलवे को कामयाब कर दिया और मुलाजमतें दी। जब बंगाल की वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जब रेलवे की वजीर बनी, तो उन्होंने सारे बंगालियों को देना शुरू कर दिया। आपके यहाँ नहीं होता? आपके यहाँ कोई सिंधी वजीर आएगा, वो कहता है मेरे हल्के में पैसा लगाओ। हमारा तो कोई ऐसा हल्का नहीं है कि हमारे वजीर ने कोई हल्का बनाया हो। आपका वजीर है कि अपने खाते बढ़ा रहा हो तो। एनीवेज, उस पे बात कर रहे थे अपना चाइना के हवाले से। ये एक तो ये मसला जो इस पे आप भी एग्री करते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से करना चाहिए कि हमारा जो अपना सनतकार है या हमारी जो सनत है उसको डैमेज ना हो। दूसरी जो बात है जो कुछ दिनों से हमने देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की ये इक़्तिसादी राहदारी के बाद हमने देखा कि यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन आया, हमारे जो
हाफिज सईद के हवाले से, उसके बाद एक और आया, चाइना ने वहाँ पे उसको किया, तो वीटो किया। तो आमतौर पर यह है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर का गेम है, चाइना उसमें हमें हमारे ऊपर हाथ रख के उसको पैटर्नाइज करना चाहता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि चाइना चाहता है कि अमन होगा तो ये चीनी बहुत सख्त दहशतगर्दी के खिलाफ है। चीनी ने मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान को कि कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म न करो, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल न होने दो, अच्छे बुरे तालिबान की तमीज़ ख़त्म करो। ये चीन मशवरा दे रहा है। चीन ने ये मशवरा भी दिया है इस विजिट के दौरान कि अपने अगर बॉर्डर्स में फड्डा होगा, गर्म होंगे, तो फिर सरमाकारी नहीं होगी, चीनी सरमाकार भी नहीं आएगा। लिहाजा वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान से बातचीत शुरू करो। और ये बातचीत कजाकिस्तान में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, जहाँ मोदी भी होगा, और मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर जी और पुतिन रूस के सदर के दरमियान, और इस बीजिंग की कॉन्फ्रेंस के दौरान, हाँ, साइड लाइन पे अब वो परसुएड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत शुरू हो। और मेरा ख्याल है कि आस्ताना में मीटिंग होगी नवाज शरीफ साहब की और मोदी की। ये अच्छा शगुन है। लेकिन वो तो अमेरिकन भी चाह रहे हैं कि ये हो जाए, वो भी परसू कर रहे हैं। ट्रंप ने तो खुद कहा, इसलिए कि अमेरिकन का मामला है कि अफगानिस्तान से जंजाल से कैसे जान छूटे, उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी, ये जो अभी 20-21 को मीटिंग हो रही है सऊदी अरब में मुस्लिम ममालिक की, और ये जो बना है इत्तेहाद सऊदी मुस्लिम नेटो जिसको कहते हैं, नेटो वेटो कुछ भी नहीं है, और सऊदी फौज है उसमें, बाकी तो ऐसी सरबराही तो हमारे पास है। हाँ, सरबराही आपके पास है, लेकिन बादशाह की चाकरी के लिए। तो उसमें वज़ीर आज़म को बुलाया गया, वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। लेकिन अगले 2-3 महीने में अफगानिस्तान पे और इस इलाके के बारे में पॉलिसी क्लियर होगी। लेकिन कुछ जो इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं वो अफगानिस्तान में रहेंगे, 8-10 हज़ार फौजी भी बढ़ा देंगे। लेकिन जब 1,60,000 थे तो मसला हल नहीं हुआ, तो इससे कैसे हल होगा। पाकिस्तान का बड़ा मसला बन गया कि इसके ताल्लुकात सारे हमसायों से ख़राब हो गए। हमने बिला वजह ईरान को भी धक्के दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ खड़े हो जाओ। हालांकि ईरान का हमारा कोई इलाकाई डिस्प्यूट नहीं है। हम उनसे गैस ले सकते थे, हम उनसे बिजली ले सकते थे, और वो अभी पाइपलाइन जब बनेगी और ये ग्वादर बनेगा तो लामहला ग्वादर और चाबहार, हमने कहा कि तो बड़ी हिंदुस्तान वहाँ आ गया। $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन की तो चीनियों की उनके साथ तिजारत है। नहीं, चीन ने तो रोड पहुंचा दी ना, अपना रेलवे पहुंचा दी है। 14 दिन में रेलवे पहुंची है। तो वो चाहते हैं कि जो मिडल ईस्ट से तिजारत हो या खलीज से जो तिजारत हो, और तेल की और दूसरी, वो ग्वादर के रास्ते से हो। अब ग्वादर में क्या होगा इसके नतीजे में, ये बड़ी पोर्ट बनेगी, वो वहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहते हैं, वहाँ पे वो स्टेबलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, वहाँ पे वो केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक आखिरी एक और काम करना चाहते हैं। आपकी तो सिंधी लोगों में बड़े मजे हो जाएंगे और बलोचों के, वो आपके ये सोन मियानी की अभी 70 सालों में तो हुए नहीं है। मजे क्या हो गया। सोन मियानी से लेकर ये पूरी बेल्ट जो है, किनारा जो है समुंदर का, वो वहाँ पे छुट्टी मनाने की सनत जो है। ये बातें ना करें, मौलवी हजरात कल से शुरू हो जाएंगे। मौलवी हजरात भी मौज दिला देंगे। तो लिहाजा वो बहुत बड़ा है। मैं अब आपसे इस डिटेल्स पे बात करने से ज़्यादा मैं आखिर के प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहता हूं कि आपसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपसे बात सुनना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू कोल्ड वॉर एरा। जिस तरह चाइना इमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह वो बढ़ रहा है, और जिस तरह ट्रंप वहाँ पे आया है और ट्रंप ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी अपनी कैंपेन के दौरान, और जिसको ट्रेड वार का नाम दिया गया था, और फिर हमने देखा कि साउथ चाइना सी के हवाले से कुछ अपना वो उनके हुई भी सही झड़पें भी हुई। आप एक ग्लोबल सिनेरियो के अंदर किस तरह देख रहे हैं कि ये जो जिस तरह चाइना इमर्ज कर रहा है, उसके अंदर यूरोप व उधर बैठा हुआ है, अमेरिकन उधर बैठे हुए हैं, फिर यहाँ से हिंदुस्तान भी इमर्ज कर रहा है एक बड़ी मैशत के तौर पर, ये जो आलमी मंजरनामा बन रहा है, इसको आप वाकई समझ रहे हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू बी रिजॉल्व, रेजोल्यूशंस की तरफ जाएंगी, एंगेजमेंट्स की तरफ जाएंगी, या वाकईतन एक नई कोल्ड वार जो अपना फॉर्म ले रही है?
असल में हम कोल्ड वॉर के बड़े पसंद करते हैं। हम नहीं, हमारे हम लेफ्टिस्ट भी, राइटिस्ट भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी और पॉलिटिशियन भी। नहीं, ये तो सारी कोल्ड वॉर दुनिया। है, दो कैंप बने हुए हैं, एक ने हिंदुस्तान के साथ जाना है, हमने फिर हिंदुस्तान के खिलाफ यस, चला जाना यस, है। ऑफ कोर्स। वो अब नहीं होगा। नहीं होगा। नो। दूसरी बात है कि अमेरिका भी ग्लोबल सिस्टम से ज्यादा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि चीन की अगर चीन $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चीन 2.5 खरब की दरामदाद भी कर रहा है। और दुनिया की मईशत अब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे मुनसर है। इसीलिए तो कहा गया कि ट्रेड वार हो सकती अगर है। इसी तरीके से हम हिंदुस्तान को आने दें, ट्रांजिट ट्रेड आने दें, उन्हें गैस पाइपलाइन के मंसूबे में आने दें, उन्हें सी पैक में जाने दें, और इस तरह गवादर और आप चाबहार को इकट्ठा करें, तो ये एक बहुत इंटरडिपेंडेंट बन जाएगी, पीस के लिए एक सॉलिड बुनियाद बन जाएगी। कश्मीर के मसले के हल का भी कोई उसमें एक बुनियाद हमारे सामने आ जाएगी और हमें मदद मिल जाएगी अपने डिस्प्यूट्स हल करने के लिए बातचीत के जरिए। और चीनी से बहुत इसरार कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी तो राजी हो ना। चीनी कह रहे हैं हमारा अब मॉडल, ये तो चीनी कह रहे हैं हमारा मॉडल इख्तियार करो। ये चीन और साइनो इंडियन यानी चीन हिंदुस्तान का जो मॉडल है कि जोग्राफियाई और सरहदी झगड़े के बावजूद आप मुनफिद बख्श ताल्लुकात और कारोबार कर सकते हैं। ये इम्तियाज साहब पाकिस्तान, मुझे याद है मनमोहन के दौर में मनमोहन गिलानी मुलाकात जब हुई थी, मुझे याद है शर्मुल शेख के अंदर पाकिस्तान के इसरार पर यह लिखा गया था कि आप डायलॉग को आगे बढ़ाएं, ये दहशतगर्दों की जो साजिश है इसको कामयाब ना होने दें। अगर वो करते हैं कुछ तो हमें जो पीस प्रोसेस है उसको आगे हम ले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान भी तो करे ना। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में अब ये बात सामने आ रही है कि चीन के बारे में पॉलिसी बोगस थी, चीन के साथ एंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से कुछ नहीं तब्दील हो रहा, बल्कि एग्रेसिव हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से एक गुस्सा है और रद्द अमल है। और ये जो था अब वो वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह हम पे वो इल्ज़ाम लगाते थे। अब एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है और डबल डॉक्ट्रिन चल रहा है कि जो पाकिस्तान करेगा हम वही करेंगे, अब हम वो करेंगे तो ज़्यादा हिसाब देंगे। तो बहुत सारे धमाके जो यहाँ हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, उस पर यकीनन भारत शामिल है। लेकिन हमें बिला वजह अफगानिस्तान को धकेल रहे हैं हम, वजह है, लेकिन इतनी हमें चाहिए ये कि हम अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की गोद में जाने न दें। इसी तरह हम क्यों, अब आपका गुंडा वो पकड़ा गया उज़ैर बलोच, उसे आपने पकड़ लिया है किस केस में, जासूसी के और वो ईरान की इंटेलिजेंस। आप बिला वजह इसका सख्त रद्द अमल आया वहाँ पे ईरान में। आप बिला वजह ईरान को शामिल कर रहे हैं कि ईरान हिंदुस्तान से मिला हुआ है, हालांकि ईरान पाकिस्तान से भी चाहता है। वो उन्होंने पाइपलाइन तो बना दी है, आप क्यों नहीं बनाते हैं? आप सऊदी प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? इतना क्या लेना है सऊदियों से? तो मियां साहब से पूछा जा सकता नहीं, मियां साहब का इस देखिए, अब ये किस आपके अब साबिक आर्मी चीफ बने, वो मियां साहब की मर्जी से तो नहीं बने, सऊदी फौज के सरबराह उनकी अपनी चॉइस थी। लेकिन हमने हमारी सिविलियन हुकूमत ने ऑन तो किया डिसीजन को। तो क्या करे हमारी सिविलियन हुकूमत बेचारी, क्या करे? फौज खड़ी है, बस पॉलिसी बना दे। क्या पॉलिसी बना दे कि हम इसको नहीं करते। अब भाई अगर एक ट्वीट जारी राइट टू रूल है उनका, वो एक्सरसाइज कर दे। लेकिन आप मजे लेते हैं हम अजीब सिविलियन से, जो सिविलियन हुकूमत जो हमारी मुंतखब करदा होती है, जो असल में सॉवरन होनी चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ, राइट टू रूल है उनके पास। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतफाक ना करें, लेकिन उसी जब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की गर्मी सर्दी में जब वो नीचे लगाई जाती है तो हम तालियां बजाते हैं। मैं आपसे अभी, क्योंकि अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे आज हमने बात नहीं करनी थी, लेकिन वो प्रोग्राम के आखिर में आ गई। बहरहाल आप पुरुमीद हैं सी पैक और वन बेल्ट वन रोड से। मुझे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी ओपनिंग है, इसमें खदशात भी हैं और हमें एक शोबा बनाना चाहिए, एक सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए। हमारी तैयारी मिनिस्ट्रीज की तो है, लेकिन एक पूरा थिंक टैंक बनना चाहिए जिसमें 100-200 लोग हों। और चीन में से बहुत काम हो रहा है, हमारे पास भी हो, ये ट्रांसपोर्ट में, ये बिजली में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये एजुकेशन में, ये कम्युनिकेशन में, ये ज़राअत में, ये फलां चीज़। तो हमारे पास हम कोशिश करें
कि चीनियों से टेक्नोलॉजी ले सकें, चीनियों से हुनर ले सकें, सरमाया ले सकें और अपनी सनत को चालू कर सकें और सनतकारी कर सकें। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन, गुफ्तगू तां ॿुधी चाइना जो वन बेल्ट वन रोड जेको इनिशिएटिव आहे, जंहिंमें जीअं इम्तियाज़ साहब ॿुधायो पिया त पूरी दुनिया जे अंदरि जेको आहे उहो चाइना जेको आहे पूरी दुनिया खे ट्रेड जे हवाले सां, कारोबार जे हवाले सां मिलाइणु चाहे थो ऐं उनजे अंदरि उन्हनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पंहिंजो इनिशिएटिव्स वरिता आहिनि, जंहिंमें हू अफ्रीका खां वठी यूरोप खां वठी पूरी दुनिया ते पहुचणु चाहे थो ऐं उनजा जेके मुख़्तलिफ़ मनसूबा आहिनि उन हवाले सां जेको उहे उनखे हर मुल्क जेको आहे उन्हनि मनसूबनि मां पंहिंजी हिकमत अमली जे तहत फ़ाइदो वठण जी कोशिशि करे पियो। ऐं CPEC जेको पाकिस्तान सां रिलेटेड जेको उनजो इनिशिएटिव जो जेको हिसो आहे, उनमें यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे हुकूमतुनि खे काफ़ी घणो कमु करिणो पवंदो, छाकाणि त पाकिस्तान जे अंदरि जेके मामला आहिनि, जेके इशूज़ आहिनि ऐं जेके गवर्नेंस जा इशूज़ आहिनि ऐं जेके असांखे जेको होमवर्क करणु घुरिजे, उहे समूरा मामला जेकॾहिं असां जे हुकूमतुनि उन मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी उहे कया त पोइ त इहो फ़ाइदेमंद थी सघे थो। ॿी सूरत में ख़दशात, जीअं इम्तियाज़ आलम साहब चयो त ख़दशात बि काफ़ी आहिनि ऐं उन्हनि ख़दशात खे यकीनी तौर ते हुकूमत पंहिंजो दूर करण जी कोशिशि कंदी। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सां गॾु।